इस फोटोग्राफ को देखिए। ये फोटोग्राफ तेहरान से नहीं है, ये फोटोग्राफ बहरीन से है। बहरीन अमेरिका का एलाय है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस बिल्डिंग में ये बड़ा सा छेद हुआ है एक ईरानी ड्रोन से, ये बिल्डिंग अमेरिका के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। यानी यूएस आर्मी के एक डिवीजन का हेडक्वार्टर पर अटैक कर रही है ईरान। और यही बात अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स को एग्जैक्टली ये पता लग जा रहा है कि कहां टारगेट करना है? ये प्रिसिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस कैसे आ रहा है? ये इंटेलिजेंस कहां से आ रहा है? क्या ये ईरान का खुद का इंटेलिजेंस है या ईरान को कोई मदद कर रहा है? और इसी मुद्दे को लेकर के अमेरिका के एक बड़े ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल जारी किया है। और इस आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कोट किया है। उनके नाम नहीं दिए, अनोनिमस रहना चाहते हैं। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की गवर्नमेंट अब यह मान रही है कि ईरान को पिन पॉइंटेड प्रिसिशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि रशिया है। यानी रूस अमेरिकन फ्लीट, अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स, अमेरिकन में जो गल्फ में जो उनके बेसेस हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन और लोकेशन दे रहा है ईरान को टारगेट करने के लिए। ऐसा मानना है यूएस गवर्नमेंट का। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर ऐसा है तो ये वॉर काफी एक्सपैंड हो सकता है। जो वॉर ईरान पे एक लिमिटेड स्ट्राइक से बढ़ता हुआ गल्फ नेशन को इनगल्फ कर चुका है, वो अब बढ़ सकता है एक विश्व युद्ध का पैमाना लिए, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर शामिल हो सकती हैं। फिलहाल के लिए तो अमेरिका का यह मानना है कि रशियन सिर्फ इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन से ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ईरान और रूस के बीच में जो मिलिट्री ट्राइज हैं वो काफी पुराने और गहरे हैं। इनफैक्ट जो शाहिद ड्रोन है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा शायद परेशान है ईरान की इस कैपेबिलिटी को लेकर के, उसके 18,000 कॉपीज ईरान ने एक्सपोर्ट किए हैं रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए। तो इसलिए अब इस युद्ध की सबसे बड़ी जो डर है, जो भय है, वो ये है कि क्या जो चीज़ अभी इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन में है, क्या वो मिलिट्री और हार्डवेयर कॉर्पोरेशन में भी बदल सकती है बिटवीन ईरान एंड रशिया और परहैप्स इवन ईरान एंड चाइना। और ये बात अमेरिका और उसके एलाइज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि अभी तो अमेरिका का पलड़ा काफी भारी है, लेकिन अगर ये युद्ध व्यापक बनेगा तो ये किधर जाएगा किसी को नहीं पता। और इसका एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का जो टाइमलाइन है, उसकी जिम्मेदारी अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर है, ईरान पर नहीं। ये युद्ध तेजी से बढ़ता जा रहा है, नए नए प्लेयर्स इसमें किसी ना किसी रूप से दाखिल होते जा रहे हैं और एक हद तक आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। इस युद्ध में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। हमेशा की तरह जुड़े रहिए और बताइए मुझे कमेंट में और क्या सुनना चाहते हैं।